अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 85 में। दोस्तों आपको बता दें कि रोज हम लेकर आते हैं शाम को 8:30 बजे आपकी ये जीके की क्लास, जहां पे आपसे पूछा जाता है वो टॉप 40 प्रश्न उत्तर जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों वीडियो को देखिएगा अंत तक, सारे क्यूज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। क्लास का जो टाइमिंग है 8:30 बजे है, याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि successkey98.in है। दोस्तों एक खुशखबरी की बात यह है कि हम लोगों ने आप सभी के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है और टेस्ट के लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है, जिससे कि आप जाके अपना टेस्ट खुद दे सकते हैं और खुद को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो सकी है अभी तक। तो दोस्तों जरूर टेस्ट दें, टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, खुद को जज करना होता है और ये जज करना सबसे अच्छी बात होती है। तो चलिए अभी जज करते हैं अपने आप को। 40 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे यहाँ पे उसका आंसर कीजिए, कितने सही करेंगे कितने गलत करेंगे इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर आप बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है? ओके, कमेंट बॉक्स में। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि महावीर जैन ब्रेथड हिज लास्ट एट, यानी कि महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? ऑप्शन है राजगीर, रांची, पावापुरी या समस्तीपुर। चलिए आपके उत्तर आने चाहिए यहाँ पे और आशा करते हैं कि सभी लोग जुड़ चुके होंगे। नहीं भी जुड़े हैं तो एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, बस उनको शेयर कर दीजिए, है ना? तो यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का आंसर के लिए 3 मिनट मिलेगा, 3 सेकंड मिलेगा। आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों ए का, फर्स्ट का यहाँ पे सी। जी हाँ, पावापुरी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध वाज द एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ द गॉड बाय द टाइम ऑफ। जी हाँ, गौतम बुद्ध को उस समय तक भगवान के पद पर श्रेष्ठ कर दिया गया था। किसके काल में, किसके समकालीन में? तो अशोक के, सम्राट अशोक के, या कनिष्क के, या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, या हर्ष के समय? चलिए उत्तर दीजिएगा यहाँ पे जल्द से जल्द। आप लोगों के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट में 20 मिनट 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ये पूरा 40 क्वेश्चन खत्म कर दूं मैं। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ कनिष्का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चीनी यात्री वेन त्सांग ने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था ये चीनी यात्री? चलिए भारत आकर इन्होंने अपना जो है अध्यात्म है, अपना ज्ञान है, इन्होंने लिया था। तो यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तृतीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। आंसर कीजिएगा दोस्तों, कब की गई थी? हाँ, किसके द्वारा की गई थी आई थिंक, ठीक है? और माफ कीजिएगा, कहाँ की गई थी, सॉरी। तृतीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, या कश्मीर में? तो आंसर है दोस्तों इट्स बी। जिनका भी उत्तर बी है यहाँ पे आपके उत्तर सही है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं अब, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन इजी है और आया हुआ एग्जाम में आपके अभी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी के, वहाँ पूछे गए ये प्रश्न सारे। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न मिलेंगे हम आप तक शेयर करेंगे, ठीक है? आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, कुंडग्राम। नोट कर लीजिएगा, इट्स ए, कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थान को पारसनाथ के साथ सहयोग के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, चंपा, पावा, समेत शिखर, या उर्जयंता? और देखिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सके अपने चैनल के माध्यम से। दी हाँ, छठा का आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स सी, समेत शिखर। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, या फिर पाटलिपुत्रा? ये क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत पहले भी पूछा हुआ है और इसका आंसर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जाम में। तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे बी, लुम्बिनी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीरा की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? चलिए आंसर कीजिएगा, द विक्रमशिला महावीरा अ ग्रेट सेंटर एजुकेशन वाज फाउंडेड बाय, किनके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे हिंदी में अलग है, ठीक है? स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ये बताना है आपको। बलादित्य, हर्ष, गोपाला, या धर्मपाला? आंसर है यहाँ पे डी, धर्मपाल। नोट कर लीजिएगा,
अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था जिसे एक शिलालेख द्वारा सत्यापित किया जाता है। चलिए, किनके द्वारा, उनका नाम बताइए, उस महान सम्राट का नाम बताना है आपको। जी हाँ, उत्तर बिल्कुल सही आपके, ए अशोक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, सारनाथ किस राज्य में है? चलिए, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, उत्तर प्रदेश जो है में है आपका सारनाथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विक्रमशिला महावीर के शासक द्वारा सम्मानित किया गया था। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, विक्रमशिला महावीर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ, किनके द्वारा? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, पाल वंश के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ पाल डायनेस्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है जीके के लिए, क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है, ठीक है। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। चलिए आंसर कीजिएगा, बुद्ध अटेंड द महापरिनिर्वाण इन द बाई ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द मलास, लिच्छविस या फिर सकियास या फिर पल्स? तो आंसर है इट्स ए, मल्लास। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, आदमी शक्तिहीन होता है? चलिए बताइए, किनके द्वारा ये किया गया था प्रस्ताव? आंसर कीजिएगा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपॉन्ड दैट द डेस्टिनी डिटरमाइंस एवरीथिंग, मैन इज द पावरलेस? आंसर होगा इट्स अ सी, अजीवाकास। नोट कर लीजिएगा, अजीवाकास। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा, हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? ईसा मसीह को, भगवान बुद्ध को, पैगंबर मोहम्मद को या फिर जरथुस्त्र को? जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों बी, यानी कि भगवान बुद्ध को इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, आंसर कीजिएगा, स्यायवाद, जी हाँ, जिसे हम लोग सिद्धांत कहते हैं, का एक सिद्धांत है, ठीक है, स्यायवाद का एक सिद्धांत है, क्या है दोस्तों? तो जैन धर्म। नोट कर लीजिएगा, ये उनके द्वारा प्रचारित किया गया था, स्यायवाद। क्वेश्चन नंबर 16, स्तूप स्थल जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से जुड़ा नहीं है, वह कहाँ है? ये आंसर करना है आपको। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनगर? आशा करते हैं कि आप लोग के उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहे हैं, इट्स अ बी, सांची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थान है। चलिए बताइए किसका है ये तीर्थ स्थान? प्रभासगिरी बौद्ध का, जैन का, स्वेटिज का या फिर वैष्णवाइट्स का? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, जैनियों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख बन गए थे। कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के एक प्रमुख बन गए थे, जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर सुधर्म? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, आंसर होगा इट्स अ डी, सुधर्म। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ डी। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए आंसर यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। तो राजघराने के साहित्य चिकित्सा जीविका गणिका के पुत्र थे जिनका नाम था सालावती। क्वेश्चन नंबर 20, चौथा बौद्ध परिषद राजा के शासन के दौरान बुलाई गई थी। चलिए वो राजा का नाम बता दीजिए आप लोग यहाँ पे नीचे। इसके बाद हम जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पर डे आपके लिए चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन फिर से कराए जा रहे हैं ताकि ये क्यूज़ आपके छूटे नहीं, क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो क्यूज़ को रोज़ अटेंड करें एटलीस्ट, है ना। और यहाँ पे ज्योग्राफी भी आपका चैप्टर वाइज हो रहा है और पॉलिटी भी आपका जो है वो चैप्टर वाइज करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों 20 का इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ कनिष्का। ओके, और जो भी मेरे भाई बंधु अभी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेस्ट जरूर दें। सक्सेस की 98.net पर जाके आप लोग अपना टेस्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट देने से ही खुद को जज कर पाएंगे कि आप कितने अभी तैयार हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों कि अब 21 का यहाँ पे, एन अर्थक्वेक इज नोन एज, भूकंप जो है वो और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, ट्रिमर, यानी कि कंपन। जी हाँ, कंपन कहते हैं भूकंप को। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वोल्केनिसिटी की
के उत्पाद की है? चलिए आंसर होगा एटोल, नोट कर लीजिएगा, इट्स एटोल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा। ज्वालामुखी की ज्वाला किस महासागर में फैलती है? वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिएक्ट्स टू विच ओशियन? चलिए उस महासागर का नाम बताइएगा दोस्तों। आंसर ए होगा, जी हाँ आपका उत्तर है ए, यहाँ पे प्रशांत महासागर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए। चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा कि भूकंप की उत्पत्ति के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु के किस रूप में जाना जाता है? हाइपोसेंटर, प्राइम सेंटर, ईपी सेंटर या मेडी सेंटर? तो आंसर है यहाँ पे आपका सी, ईपी सेंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दीजिए। आज चैप्टर बहुत अच्छा है ये ज्योग्राफी का, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में। भूकंप के कारण क्या होते हैं, ये देखिए आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों टेक्टोनिज्म, जिसे कहते हैं हम लोग विवर्तनिकी। ओके, अर्थक्वेक का जो कारण है वो क्या है? टेक्टोनिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप की उत्पत्ति की जगह कहाँ कहा जाता है? क्या है उसका उत्पत्ति का जगह है, जो भूकंप कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा आंसर होगा फोकस। जी हाँ, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं, जो उसकी जगह है भूकंप का निकलने का, उसको हम लोग फोकस कहते हैं, फोकल भी कहते हैं। चलिए, सुनामी आर ऑर्गेनेट ड्यू टू, जी हाँ ये किस कारण से उत्पन्न होते हैं? सुनामी जो है समुद्र में, सुनामी किस वजह से उत्पन्न होते हैं? चलिए आंसर कीजिएगा 27 का दोस्तों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए। अब यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों बी, अर्थक्वेक के चलते सुनामी का भी उत्पत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिएगा। प्रसिद्ध, देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो सुनामी के उत्पत्ति का कारण तो भूकंप ही होता है, ठीक है, पर बहुत लोग यहाँ पे समुद्र की लहरें कह देंगे। तो समुद्र की लहरें जो हैं वो बाद में उठती हैं जब सुनामी आता है, तो ठीक है, समुद्र की लहरें उठने से सुनामी नहीं आता है, ये भूकंप होने से ही सुनामी आता है। तो इसलिए इसका आंसर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा वहाँ एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध जो है आग का गोला, द रिंग ऑफ फायर विच अकाउंट फॉर द 68% ऑफ एन अर्थक्वेक अकरिंग इन द अर्थ इज इन द अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर आर्टिक ओशियन? जी हाँ, आग का गोला जो कि पृथ्वी के आने वाले भूकंप में 68% हिस्से के लिए होता है, तो वो है दोस्तों इट्स सी, प्रशांत महासागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, यहाँ फिर से आपको आंसर मिल चुका है। तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का संकेत देने वाला नंबर के बीच में है। चलिए, जो आपको रिएक्टर जो है वो भूकंप का आपको संकेत देता है ना, तो उसका जो संख्या है किसके किसके बीच में है? 1 से 7 के बीच में, 1 से 8 के बीच में, 1 से 9 के बीच में या 1 से 12 के बीच में? तो उत्तर बिल्कुल सही, यहाँ पे 1 से 9 के बीच में ही रिएक्टर का वो काउंटिंग पैरामीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कोई स्थलाकृति नहीं है इनमें से, इन 4 में से, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विच इज नॉट द टोपोग्राफी प्रोड्यूस बाय द वोल्केनिसिटी? आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, इट्स अ सर्क्यू, जिसे हम लोग दंगल कहते हैं, ठीक है, दंगल कहते हैं, दंगल न साइलेंट होता है यहाँ पे, सर्क्यू कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के लिए विचार को उधार लिया जाता है, किससे? चलिए आंसर कीजिएगा, कौन सी कंट्री से ये लिया गया है? आपातकालीन प्रावधानों में शामिल होने के चलते विचार उधार लिए गए हैं, तो ये है दोस्तों बी, जर्मनी के वीमर संविधान से। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? चलिए, ये कौन से देश से यहाँ पे लिया गया है लोकापाल और लोकायुक्त का कार्यकाल? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर है यहाँ पे बी, जिनका भी उत्तर आ रहा है बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी। जी हाँ, आपके उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, इंडियन एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए यहाँ पे कि भारत के संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं डाला गया था?
तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डिग्निटी या इंटीग्रिटी। चलिए, तो उत्तर है आपका यहाँ पे दोस्तों इट्स सी, डिग्निटी। जी हाँ, जिसे हम लोग गौरव कहते हैं। 1976 के अधिनियम के माध्यम से इसे नहीं डाला गया था संविधान में। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के अधिनियम में समय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? At the time of the enactment, the Constitution, which one of the following ideal was not included in the preamble? चलिए, आंसर है यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप लोग के, इट्स द सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद को। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम में प्रस्तावना में परिवर्तन की शुरुआत की गई थी? चलिए, ये एक्ट बताना है, कौन सा एक्ट था, अमेंडमेंट था। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में परिवर्तन की शुरुआत की थी? तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शामिल किए? तो चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों ही वर्ड को यहाँ शामिल किया गया था। कौन से संशोधन में? तो ये भी आंसर होगा दोस्तों 42वें अमेंडमेंट 1976 के एक्ट में ही। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? ये कौन सा है एक्ट जो कि इसको भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? वो एक्ट का नाम बताइए। फंडामेंटल राइट, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या 9th शेड्यूल, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं, जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे बी, यानी कि प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन लगातार इससे रिलेटेड ही हो रहे हैं। अभी जो 35 से लेकर 38 तक क्वेश्चन है वो प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज आ रहे हैं, इसलिए हमको सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता के भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिबर्टी इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? तो आंसर है दोस्तों इट्स डी, इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था? ये आंसर कीजिएगा, ये आपको आना चाहिए इसका आंसर। 1975 के भारतीय संविधान के एक्ट में 75 का हो रहा है ना, तो ये नहीं था दोस्तों, उसका नाम है डी इंटीग्रिटी। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रिटी है यहाँ पे, टी छूट गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी प्रश्न आपको हमने दिए यहाँ पे, उन सभी प्रश्नों में कितने आपने सही किए हैं ये जरूर नीचे बताइएगा हमें कमेंट करके। आउट ऑफ 40 आप लोगों का कम से कम 35 प्लस होना चाहिए अब। और 35 कैसे होगा? तो रेगुलर टेस्ट देने से होगा। तो टेस्ट कहाँ देना है आपको? successkey98.net पर जाएं, वहाँ पे टेस्ट पोर्टल पे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ टेस्ट हैं, वो टेस्ट देकर देखें। अगर लेवल अच्छा लगे आपको तभी आप वहाँ पे successkey98 के प्रोसेस कीजिएगा, और बहुत अच्छा है, आप लोग टेस्ट देकर देखिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।